चैप्टर 3 है प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर नियंड्रथाल और फिर क्रोमैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है पिथोग्रैंथोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोड़ा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? नियंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोसेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोड़ा। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया क्या था? प्राकृतिक था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे सेप्टिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहार। निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। सिंहावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघावो गुफा पूरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है नहीं है? सेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक यानी एग सेल्स मिले हैं? पटने। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला
चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? एवेविलियन, फिर एशुलियन, फिर मुस्टीरियन और फिर मैग्डलेनियन। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्य पाषाण काल में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृगरिंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय प्रथम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भीमबेटका और जौड़ा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल यानी टेरी साइट्स कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। यह सभी नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कुलडिबहा। खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल में गर्त निवास यानी पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम और गुफकराल दोनों से। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई के निम्नलिखित में मिलता है। कश्मीर।
गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, दक्कन के राग के टीले एस मॉन्ट्स प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राग के टीला एस मॉन्ट्स किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। चाक यानी व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्जहोम में मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में। कथन कथन क्या दिया गया है? प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण दिया गया है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसमें से कौन कौन सा सही है? ए सही है, यानी कथन सही है, परंतु आर गलत है, यानी कारण गलत है। यानी कथन जो दिया गया है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, यह कथन सही दिया गया है, लेकिन इसका जो कारण है यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बड़ूडीह बिहार में स्थित नहीं है। चिरांद है, चेचर कुतुबपुर है और ताराडीह है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पांडु राजा डीबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दाओजली हैडिंग असम, पायन थोर लंगतीन मेघालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कोलडिहा उत्तर प्रदेश, उत्तनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली है, यह कथन सही नहीं है। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, सही है। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रशाला मिली है, सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है, यह भी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काल और सूची 2 में उनके अभिलक्षण दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। पुरापाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्रपाषाण काल कृषक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार फिर से हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में काल दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। पुरापाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल की विशेषता थी नदी तट आवास हुआ था मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल गर्त आवास, ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान बनने शुरू हो गए थे ताम्रपाषाण काल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित संस्कृति दिए गए हैं, इसका मिलान करेंगे।
अत्तिरपक्कम पूरा पाषाण, चौपनी मांडो मध्य पाषाण, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्र पाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। यहाँ पे चित्र में कुछ स्थल दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह किस किस जगह को दिया गया है। नंबर 1 में मेहरगढ़ है, नंबर 2 कालीबंगा, नंबर 3 कोटदीजी और नंबर 4 सुरकोटदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल काम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्कृति और सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, शवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र की संस्कृति है, प्रवास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में संस्कृति दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवादा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांत संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वे संस्कृति और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ताम्र पाषाणिक क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित यानी उस क्षेत्र से संबंधित शवाधान दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। महाराष्ट्र क्षेत्र में सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत में पूर्व पूर्ण शवाधान और पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल और फिर लौह काल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यह सही नहीं है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और सूची 2 में वह स्थल किस राज्य में है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अंतरंजीर खेड़ा उत्तर प्रदेश, नो राजस्थान राज्य में है, चिरांद बिहार में है, महिषादल पश्चिम बंगाल का स्थल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दिए गए हैं, यानी किस किस स्थल पर लौह उपकरण प्राप्त किया गया था वह दिया गया है सूची 2 में
और सूची 1 में वह स्थल किस राज्य में है यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। राजस्थान राज्य में जोधपुरा है, महाराष्ट्र में माहुरछाड़ी, कर्नाटक में हल्लूर और तमिलनाडु में आदिचनालूर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे नीचे कूट का हेल्प से। सबसे पहले होगा कुरनूल, उसके बाद होगा दमदमा, फिर होगा एकलकोट और फिर नौकुंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महापाषाणिक पुरास्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में स्थान का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस स्थान से संबंधित संस्कृति दिया गया है। चलिए इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। सोहन पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदिच्य नल्लूर महापाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं? नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए देखेंगे इनमें से कौन सा सही है। बस्ती स्थल चिरांत सही है, समाधि स्थल पोरकालम सही है, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल यह भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक बार फिर से हम लोग सुमेलित करेंगे। सूची 1 में महापाषाण के प्रकार और सूची 2 में उनसे संबंधित समानार्थी शब्द दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। मेनहीर, प्रस्तर स्तंभ, कुडाईकल, फनशिला, टोपीकल, छत्रशिला, डोलमेन, प्रस्तर मेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है डोलमेन। कथन दिया गया है दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण दिया गया है इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन दिया गया है दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण दिया गया है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन और कारण यह दोनों सही दिया गया है और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, फिर काले व लाल मृदभांड संस्कृति, फिर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, फिर उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ताम्र निधि या भंडार संस्कृति कॉपर हॉर्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? गेरुइट चित्रित मृदभांड संस्कृति। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म है, हाथी की कुल्हाड़ियां है, मृदभांड है, अस्थि अवशेष भी है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिला सुरगाम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बागौर। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुड़। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे। एक जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की कृति है। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन ने कहा था। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह से मानव को घोषित करता है? द्विपदी। होमो सेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है स्थान। नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन। पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे आखेट पर यानी शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? मध्य पाषाण काल। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गॉर्डन चाइल्ड। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? गॉर्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल। कथन है नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में बसा करते थे। कारण दिया गया है इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। इसमें से सही होगा ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चौक निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजार ढीवी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। नवपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? मेघालय। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पयंपपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है, यानी टाइप साइट है? नवादा टोली। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदित्य नल्लालूर। कथन है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण है, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन का सही स्पष्टीकरण है कारण। भारत में ताम्र निधि कॉपर हॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भोजपत्र। भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, उसे भोजपत्र व भोजपत्र होता है, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? रिंगवेरपुर में। रिंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद। भीमबेटका किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने।